जय हिंद एवरीवन, जय हिंद अगेन। एंड इससे पहले वाली क्लास में लाइफ प्रोसेस जिसे हम डील कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस में फ्रेंड्स हमने अब तक जिन टॉपिक्स को कवर किया वो तो न्यूट्रिशन हो गया हमारा, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के साथ साथ हमने ह्यूमन बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम को भी देखा। वी हैव आल्सो स्टडीड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ये भी हो गया। लेकिन अच्छा, डाइजेशन में हमने तो देख लिया कि डाइजेशन के थ्रू कैसे वेस्ट, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, ये हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमें थोड़ा समझना होगा। जब हमने इन सारे टॉपिक्स को वी हैव स्टडीड, तो यहाँ पे एक चीज समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द एक्सक्रिएशन। दैट इज द एक्सक्रिएशन। तो अभी आप ये कह सकते हो कि सर एक्सक्रिएशन सर तो हमने उसमें पढ़ लिया था डाइजेशन वाले में, क्योंकि उसमें भी वेस्ट मटेरियल फीसेस, ह्यूमन फीसेस, वो हम देख पा रहे थे कि दैट हैज बीन एक्सक्रिएटेड। लेकिन ये जो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग एक्सक्रिएशन पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे बॉडी में नॉन टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तीन तरह का एक्सक्रिएशन बताता हूँ, किस तरह से तीन ऑर्गन जो है हमारे एक्सक्रिएशन को कैरी ऑन करते हैं बॉडी में। एक तो हो गया हमारा लंग्स। लंग्स लंग्स क्या एक्सक्रिएशन कर रहा है? बिल्कुल CO2 वाले फंक्शन को, CO2 वाले सिस्टम को एक्सक्रिएशन कर रहा है। स्किन, स्किन क्या एक्सक्रिएशन कर रहा है? गर्मी का टाइम है अभी। अगर मैं कहूं that does skin play a major role in human excretion, that is absolutely true। वो बिल्कुल सही है, हाँ ऐसा होता है। एक्सक्रिएशन कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट में, स्वेट में कर रहा है एक्सक्रिएशन, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, एक हो गया लंग्स, एक और है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, किडनी। एक और है ना, जो है हमारा किडनी। अब है क्या भाई ये एक्सक्रिएशन? देखो वैसे तो मैं करा रखा हूं, अब है क्या? तो जो एक्सक्रिएशन की जब हम बात करते हैं, तो हमने देखा है कि भाई प्लांट्स की अगर बात करें तो वो जो गैसियस वेस्ट है, प्लांट्स में कैसे वेस्ट है? प्लांट्स में है गैसियस वेस्ट। वो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना, ऑर्गेनिज्म जो गेट रिड गैसेस वेस्ट जनरेटेड हुई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जरिए जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उनके बॉडी में। चलो भाई ये बात तो सही है। अब ह्यूमंस में हम जब बात कर रहे हैं, तो एक्सक्रिएशन का डेफिनेशन क्या है? किसी प्रोसेस को भाई ये एक्सक्रिएशन है ना, ये हम कैसे समझेंगे? तो समझने की बात ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट, कैसे वेस्ट? मेटाबॉलिक, अच्छा यहाँ पे है मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, लेकिन मेटाबॉलिक के साथ साथ यहाँ पे मैं टॉक्सिक वेस्ट सच एज यू यूरिया एंड uric acid, such as urea and uric acid. The process through which metabolic, the process through which metabolic waste and other non-useful toxic material when get flushed out of the body, that process is known as excretion। उसी प्रोसेस को अपन excretion कहते हैं। that process is known as excretion। आगे देख लेते हैं थोड़ा और। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एक्टिविटीज है करने का, जो मेनी, जो बहुत यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, remove the waste by simple diffusion from the body surface to the surrounding water। as we have seen other process, complex multicellular organism has specialized organ to perform the same function। जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, हमारे, अभी हम लोग मैमल की बात करेंगे, तो भाई हमारे पास तो हमें भगवान ने कुछ इस तरह से बनाया है हमारा कि हमें बॉडी के हर एक एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। एग्जाम्पल, डाइजेशन, बकल कैविटी,
esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Excretion complete, है ना? इसके साथ साथ respiration, nasal cavity, windpipe, lungs, alveoli, respiration, reproductive system, penis, vagina. तो हमें हर एक अलग अलग पार्ट के लिए, हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन, बट हर एक में ये नहीं है। देखो हर एक में नहीं है ना? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वेस्ट रिमूव करता है भाई, सिंपल डिफ्यूजन, बिल्कुल भाई सिंपल डिफ्यूजन किया इन्होंने, इनका बॉडी वेस्ट क्रिएट हो गया। लेकिन हमारे लिए, फॉर अस विच आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वी हैव स्पेशल ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो स्पेशल ऑर्गन है किडनी, वो स्पेशल ऑर्गन है किडनी, ठीक है? अब जो अलग अलग, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो अलग अलग तरीके के हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अलग अलग बॉडी में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं, वो कौन कौन सा है भाई? एक तो चलो हो गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक है लिक्विड वेस्ट, एक है सॉलिड वेस्ट। द सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय द डाइजेशन सिस्टम वाले में टू द इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, बट द वाटर या द लिक्विड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। सिर्फ किडनी नहीं, स्किन ऑल्सो। स्किन भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के एक्सक्रिएशन में। स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के एक्सक्रिएशन सिस्टम में, बाय एक्सक्रिएटिंग स्वेट, बाय रिमूविंग स्वेट। बिकॉज हम लोग देख पा रहे हैं कि स्किन में दे आर स्मॉल स्मॉल पोर्स, है ना? स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे स्किन में, तो ये सारी चीजें देखते हैं। The excretory system of human beings includes a pair of kidney, a pair of kidney, सही बात है। इसके साथ ही साथ they also create pair of ureterus, विजिबल है ये? ठीक है, हो गया। इसके साथ ही साथ अब किडनी है कहीं, कहाँ पे लोकेटेड? सो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन एरिया, किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन एरिया, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये जो बैकबोन है हमारा, ये जो यहाँ पे है, इस एरिया में इट इज लोकेटेड। किडनी इस एरिया, अगर आप फील कर पा रहे होंगे, इस एरिया में इट इज लोकेटेड, बिल्कुल नियर द बैकबोन, इस रीजन में, ठीक है? One on the either side of the backbone. The urine produced in the kidney passes through the ureterus into the urinary bladder and later released to urethra. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, किडनी, रेक्टेनल वाइन, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर और निकल रहा है बाय द यूरेथ्रा। ये प्रोसेस हो रहा है भाई, ले रहे हैं यहाँ तक की बात, है ना? अब यहाँ पे एक और चीज हो रहा है। अच्छा, एक्सक्रिएशन में हमारे बॉडी से ये सब तो निकल रहा है, कार्बन, CO2 भी हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट हो रहा है, लंग्स वाले पार्ट में। नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो रहा है हमारे बॉडी से बाहर, है ना? टॉक्सिक वेस्ट भी हो रहा है हमारे बॉडी से बाहर। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे ये बताओ कि क्या एक्सक्रिएशन में, वैसे तो बस हम लोग किडनी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या एक्सक्रिएशन में बस किडनी ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, किडनी के साथ साथ ये देखो, स्वेट यानी कि स्किन, एक और इंपॉर्टेंट है, वो है लंग्स। होमवर्क आपका ये है, आप ये पता करना कि हाउ डज लंग्स प्ले एन important role in the
एक्सक्रिएशन सिस्टम। हाउ डज लंग्स प्ले मेजर रोल इन एक्सक्रिएशन सिस्टम? ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे ये जो एक एक करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में इन अलग अलग तरीके की किडनीज का, या अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज क्या हो रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अच्छा, ये जो किडनी है ना, ये सिर्फ वेस्ट ही बॉडी से नहीं निकाल रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी। अगर आपको थोड़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो ये मैं बता दूं, ये मैं इलेक्ट्रोलाइट्स लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा ये देखना कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वी विल ट्राई टू डील विद इट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम बात करें ना कि क्या मेजर फंक्शन है, तो मेजर फंक्शन हम देख पा रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम filtration, yeah, apart from everything else, the main thing which the main thing which this is doing, the main thing which kidney is doing is maintaining the electrolyte level of our body, is maintaining the electrolyte level of our body। हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको प्रिजर्व करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिना इसके तो कुछ हो नहीं सकता है। देख लेते हैं क्या क्या है। अगर मैं ऐसे बात करूं ना, तो आप किडनी ये देख पा रहे होगे, ईच किडनी की अगर मैं बात करूं तो 140 ग्राम्स के आसपास वेट होता है, ठीक है। 140 ग्राम्स इसका वेट हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं तो ये 4 से 5 इंच लंबे होते हैं, है ना। 4 से 5 इंच लंबे हो गई है। इसके साथ साथ ये चौड़ाई में 2 इंच के आसपास हो गए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हो गए किडनी के बारे में। फिर अगर हम और बात करें तो किडनी हमारे क्रिएशन में तो भाई ये तो नो डाउट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और आउटर सर्फेस ऑफ एवरी किडनी इज कॉन्वेक्स। जो आप आउटर सर्फेस देख पा रहे होंगे, मैं इसको डिलीट करूँ, आउटर फंक्शंस आप जो आउटर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आउटर सर्फेस है ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ब्लड में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको भी बॉडी से निकालने का जो मेजर काम हो रहा है, उनको भी बॉडी से निकाल फेंकने का जो मेजर एक्टिविटी हो रहा है, दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय दैट हैज बीन कैरिड आउट बाय लंग्स। बिल्कुल, लंग्स। उसके बाद प्रोसेस में इन्वॉल्व है कौन, और लंग्स, स्वेट। ये तो खैर इस तरह से बात होगी, है ना। अगर मैं बात करूं कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, तो वाटर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड इज रिमूव बाय फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। दो पॉइंट है, इसे प्लीज नोट डाउन कर लो कि जो CO2 है वो रिमूव हो रहा है ब्लड में लंग्स के जरिए, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो रिमूव हो रहे हैं हमारे ब्लड से किडनी के जरिए। क्लियर है, वो हमारे बॉडी से रिलीज हो रहे हैं किडनी के जरिए। तो आप इन दो पॉइंट्स को थोड़ा देख लेना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करना कि CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द लंग्स बाय द नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया, और यूरिक एसिड इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनी। इस पॉइंट को थोड़ी सी देखने की आप कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। इसके साथ साथ ही ये देख पा रहे हैं कि इट इज नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनी। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं, भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारे बॉडी, हमारा जो बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का वो है क्या, तुम लोग बात करते हैं भाई सेल है। तो उसी तरह अगर हम बात करें कि इनमें फिल्ट्रेशन की अगर हम बेसिक यूनिट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किडनी की। ये बात आपको
पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट ये, अच्छा कोई नहीं, ये जो कैपिलरीज है ना, ये बोमेन कैप्सूल है, ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट। ये मैं बता दूंगा, ये मैं देख पा रहा हूँ कि विजिबिलिटी सही नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, आप परेशान ना हो। देख लेते हैं। तो भाई लाइक इन लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। जिस तरह लंग्स में हम लोग देख रहे थे ना कि कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं लंग्स। लंग्स में छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं। अब वो कैपिलरीज जो है हमारे लंग्स में, वो क्या प्ले रोल प्ले करते हैं लंग्स में? हमने देखा है कि जो छोटे छोटे पाइप है, या अगर हम बात करें सॉरी अगर मैं बात करूं कि हार्ट में छोटे छोटे पाइप हैं, तो हार्ट में तो भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन, हार्ट में तो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। इसमें लंग्स में फिल्ट्रेशन ऑफ CO2 इज हैपनिंग विद O2। इसके साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं कि ईच कैपिलरी क्लस्ट in the kidney is associated with a cup shaped end called as the Bowman's capsule। अगर आप ये देख पा रहे हो, विजिबिलिटी है, हाँ कुछ विजिबिलिटी तो है, लेकिन फिर भी मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो बात हो रही है ना, इसकी हो रही है, ये जो एक कप शेप है, फेनल शेप, कप के शेप का जो ये आपको दिख पा रहा है, दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल। अब वोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट क्या कर रहा है? वोमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, सही है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड एज द नेफ्रॉन। अब किडनी को तो भाई हमें पता चल गया कि किडनी ये कर रहा है, ये सारा काम किडनी कर रहा है, लेकिन किडनी कर कैसे रहा है ये सारा काम? क्या सिर्फ अकेले किडनी कर रहा है? किडनी में है ऐसा कुछ? तो किडनी में है भाई, किडनी में एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है? तो नेफ्रॉन के कुछ फंक्शन जो है वो है कि भैया जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी में, उसको तो प्रिजर्व करना है। जो हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको उसको प्रिजर्व करना है, लेकिन जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको निकालना है। तो क्या नेफ्रॉन प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है? यस, नेफ्रॉन इज वर्किंग एज अ प्रिजर्वेटेंट इन द ब्लड while it is maintaining the balance of necessary micronutrients। वो हमारे बॉडी में नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो बचा रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज आल्सो रिमूविंग ऑल द टॉक्सिक वेस्ट such as the urea and the uric acid, है ना। पहले क्या होता है भाई, तीन फेज है देखो। अगर मैं रिमूवल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रिमूवल की बात करूं ना, तो तीन फेज में रिमूवल होता है। फिल्ट्रेशन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, एंड देन यू हैव द थर्ड फेज। थर्ड फेज होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन का। ट्यूबुलर सिक्रेशन, मेक श्योर टू राइट डाउन द थ्री फेज in which excretion is taking place। Make sure to write it। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो पहला जो फेज है ना फिल्ट्रेशन का, वो कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is played by the capillaries। The most important part is played by the capillaries, है ना, क्लस्टर या कैपिलरीज। इसमें हो क्या रहा है कि लगभग 1 मिनट में, जस्ट इन 1 मिनट, अप्रॉक्स 1 लीटर ब्लड इज फिल्टर्ड। 1 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है जस्ट विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में।
अब इसमें जो 500 मिलीलीटर वो प्लाज्मा भी है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है ना, वो प्लाज्मा भी होता है, वैसा नहीं कि सारा का सारा हो रहा है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब हाई ब्लड प्रेशर में फिल्ट्रेशन हो रहा है, जब हाई ब्लड प्रेशर में हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब इस वाले रीजन को हम लोग देख पा रहे हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज में जब जब कैपिलरीज में हाई ब्लड प्रेशर है और जब ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसे अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि जो फिल्ट्रेट है ना, इसको एक कलेक्ट करने का काम करेगा। ये सारा का सारा फिल्ट्रेशन तो हो रहा है भाई, ये तो हम समझ लिए कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन के बाद सारी चीजें बन रही है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन के बाद एक एक्टिविटी होगा। अब ये फिल्टर होकर के जो चीजें कलेक्ट करेगा वो करेगा बोमेंस कैप्सूल, वो करेगा बोमेंस कैप्सूल। देखना, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एंड देन यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। अब ऐसा है कि कुछ हमारे बॉडी में, आपको याद होगा, आप याद कीजिए लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन, जब हम लोग बिल्कुल लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले इस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को एज इट इज एक्सक्रिएट कर देता है बॉडी से? आप याद करने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। डज the large intestine secrete या excrete the solid waste out of the body as it is at as it is as it has been provided by the small intestine? Answer will be no. एक और प्रोसेस हो रहा है, एक और प्रोसेस हो रहा है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इज आल्सो, absorption of water and salt is also evident। लास्ट फेज में हम देखते हैं बॉडी से जब पीसेस एक्सक्रिएट हो रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट सिक्रेट हो रहे हैं, तो उसमें लास्ट फेज में द लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट्स, एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। यहां पे एक और चीज वही हो रहा है ना, some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt or major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। यूरिन विल फ्लो along the tube, यहाँ पे बता रहा हूँ यूरिन तो ये फ्लो हो रहा है भाई ट्यूब से, ये तो चलो यहाँ पे ये यूरिन हैज बीन फ्लोड डाउन और यूरिन हैज बीन कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन अब इस प्रोसेस में ये जो अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ग्लूकोज, ये बॉडी ने रीअब्सॉर्ब कर लिया। ये बॉडी ने हमारे क्या किया, हमारे बॉडी ने इसे रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब जो ये रीअब्सॉर्ब वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये एब्सॉर्ब वाला प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के बाहर। ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इससे बाहर ही हो रही है सारी चीजें, कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है भाई, है ना। इसके बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है, नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन के बाहर ये सारी की सारी चीजें हो रही है। वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है। कैपिलरीज की अगर हम बात करें, कैपिलरीज क्या कर रहा है, कैपिलरीज फंक्शन कर रहा है फिल्ट्रेट करने का। कैपिलरीज इज फिल्ट्रेटिंग एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ ब्लड इन एवरी 1 मिनट, while 500 while 500 millimeter of that blood contains plasma। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा is a kind of a steamy fluid which contain the RBC, the WBC as well as the platelets, ये याद रखना। और जब इनकी बात होती है तो इसीलिए हम ब्लड को कहते हैं, it is also known as the which tissue, connective tissue। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हम कनेक्टिंग टिश्यू की भी बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, होता ये एक और चीज है कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आयंस भी मौजूद होते हैं, तो सॉरी हमारे यूरिन में आयंस भी मौजूद होते हैं,
है ना। अब ये जो हमारे बॉडी के आयंस है ना, खास करके एक्सेस जो पोटेशियम आयंस होता है बॉडी में, अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम आयंस, अगर मैं यूरिन की बात करूं, है ना, डेवलप जो एक्स्ट्रा हमारे जो पोटेशियम का आयंस है, इसको कंट्रोल करने का पार्ट भी ट्यूबुलर पार्ट करता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन tubular part of nephron actually maintains the potassium ion, और इसी के लिए हमारे यूरिन के पीएच लेवल को भी बैलेंस आउट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज व्हाट हैपेंड, क्लास अभी नहीं है, 11:15 से वेट ऑन इन दैट क्लास। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन is also the tubular part of this nephron also filtrate the potassium ion and thus maintaining the correct pH of urine। आपने सुना होगा यूरिन पासेज होने में बहुत लोगों को जलन होती है ना, दे गो टू द डॉक्टर, जैसे कि मेरे बॉडी में व्हेनेवर आई पास यूरिन, एक यूरिनरी ट्रैक्ट में ये होता है, लेडीज जनरली इन फीमेल इट इज बिकॉज ऑफ कभी कभी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के दौरान होता है, सम एसटीडी सच एज द गोनेरा। STD is a sexual transmitted disease, are disease which are caused during the sexual intercourse between a male and female. They are prevented by the correct uses of protection such as penetrative protections यूज करने पे इसे रोका जा सकता है कुछ हद तक, एज वेल एज करेक्ट हाइजीनिक मेजर्स लेकर के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोका जा सकता है। वन ऑफ द मेजर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस HIV एड्स। तो खैर वो तो अलग से बात है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट, जो हम लोग डिफरेंट एक फेज की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हाँ, फिर मैं बता रहा था कि जो जलन होती है यूरिन में, तो यूरिन में जो जलन का मेन कारण है वो होता है कि यूरिन का पीएच अलग हो जाता है। since every fluid in our body has a correct pH, that is the blood, saliva, तो उसी तरह यूरिन का भी एक अपना पीएच है, और अगर वो मेंटेन नहीं होता, अब आप पता करना वो क्या पीएच, अगर वो मेंटेन नहीं होता है ठीक से, तो उस यूरिनरी ट्रैक्ट में यहाँ पे इस वाले रीजन में, है ना, बहुत ही ज्यादा जलन, वेट इन दैट क्लास, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो जलन टाइप का होने लगता है, वो यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, एक और चीज होती है यहाँ पे, किडनी में स्टोन का बिल्डअप भी होता है, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर भगवान ना करे कि महसूस करना पड़े, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट पेन आई वुड से दैट अ ह्यूमन गोज थ्रू। ठीक है, नॉट नॉट प्लेजेंट एट ऑल, सो आई वुड नॉट से तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं फंक्शन एक बार देख लेते हैं किडनी की, ये पहले एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर अलग से मुझे जो बताना होगा वो मैं लिख दूंगा। तो अब तक की अगर हम बात करें तो देख पा रहे हैं कि फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग ऑन हियर एंड इट इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, एंड द यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रिएटेड आउट बाय यूरेथ्रा। अगर यहीं पे यूरिन का पीएच सही नहीं है, अगर यहीं पे यूरिन का पीएच सही नहीं है, then it will cause a sensation of जो कहते हैं ना बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा, है ना। यूरेथ्रा में बोथ इन मेल एंड फीमेल दे विल कॉज अ वेरी रैपिड जलन। अब ये तो हो गया कि एक तरीके से ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन हो रही है, अब ये तो हो गया कि एक तरह से भाई ये हो गया पीएच लेवल के बिगड़ने से। अब क्यों हो रहा है, बिगड़ क्यों रहा है, क्योंकि भाई वो जो नेफ्रॉन है ना, ट्यूबुलर पार्ट, ये अपना सही से काम नहीं कर रहा है। क्या काम करना था इसको, काम करना था कि इस पोटेशियम आयन को ये सही तरीके से बैलेंस आउट करता, ये कर नहीं पाया। अब जब ये कर नहीं पाया है, तो पोटेशियम आयन जब ज्यादा से ज्यादा मिक्स हो रहा है यूरिन के साथ, तो यूरिन का पीएच को वो बढ़ा दिया। अब जब ये यूरिन के पीएच को वो बढ़ा दिया है, यूरिन के पीएच को बढ़ाने के बाद एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये यूरिन का पीएच बढ़ा तो आपको जलन होगी। एक तो ये हो गया जलन का कारण। दूसरा, बाय द
अनहाइजीनिक या बाय द फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के दौरान भी ऐसा देखने को पाया जाता है किसी किसी में। सो इट इज वेरी गुड टू मेंटेन द हाइजीन प्रॉपर्ली। इसके साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि रीअब्सॉर्ब द यूरिन फ्लोस टू द ट्यूब, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड ऑन द बॉडी and how much excess water on these urine forming in each kidney. The urine forming in each kidney eventually enters into a long tube, the urethra, which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out. बिल्कुल, ये जो ब्लैडर है, इट इज ये जो ब्लैडर है, this bladder has got a elastic property. क्या है? elastic property है. It is also maintained या it is also ये बॉडी के करेक्ट टेम्परेचर वैसे कोल्ड टेम्परेचर में इट अर्जेस टू पास आउट यूरिन। इसी के लिए ओल्ड एज जो लोग रहते हैं, जो ओल्ड एज जो बहुत दिनों से देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट यूरिन, उनको यूरिन पासेस में प्रॉब्लम होता है ना, पेट उनका बिल्कुल फूल जाता है, बिल्कुल पेन में रहते हैं, तो उनके बिल्कुल जेनिटल के ऊपर और ये अगर मैं बात करूं, इस रीजन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे होता क्या है कि इस वाले रीजन में ठंडे कपड़े से उनको पट्टी दिया जाता है ना, पेट पे कपड़ा, कि वो जो ठंडक से ना कुछ ऐसा हो कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करे। और एक बार जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब द यूरिन व्हिच हैज बीन कलेक्टेड इन दिस पार्ट विल फ्लो आउट ऑफ द यूरेथ्रा, है ना। तो अगर हम बात करें, the filtration is happening in kidney, the filtered urine is going through the the urine is going through the urethra, यहाँ पे अगर बात करें, and then after the filtration it is storing itself in urinary bladder, it has got a elastic property। और जब इस elastic property अब एक पॉइंट के बाद जब बर्दाश्त नहीं होता है कि बहुत ज्यादा urinary bladder में यूरिन निकलता है, then human get a urge कि भैया ऐसा है कि अब इसे at the right time to pass it। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, देख लेते हैं आगे। और इसमें क्या है, इसके बाद मुझे मैं अलग से कुछ पॉइंट बनाऊंगा तो वो भी देख लेना। To pass through the urethra, the bladder is a muscular suite under the nervous control and we have discussed that as a result we control the urge to urinate। बिल्कुल सही, it is under the nervous control। आप याद करो, वॉलेंट्री एक्शन, नॉन वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एंड द नॉन वॉलेंट्री। अब एक चीज फिर समझ में नहीं आ रही है, फिर ऐसा है तो व्हाई इज इट दैट ओल्ड एज पीपल जनरली पास ऑन द यूरिन विदाउट, क्योंकि उनकी नर्व्स कमजोर हो जाती है ना। वी कंट्रोल, वी कंट्रोल इन द मींस लाइक फ्रॉम 10, वैसे तो बहुत लोग सीन इन टीन्स की उनको भी दे वेट द बेड ड्यूरिंग नाइट, बट वो अलग सी कॉन्सेप्ट है, वो अलग बात है। मगर कुछ ऐसे बट इन दिस एज कंट्रोल हो जाता है, न्यूरॉन मजबूत रहता है। लेकिन ओल्ड एज में क्या रहता है, धीरे धीरे उनकी न्यूरोलॉजिकल पावर जो है ना कम होती जाती है। इसीलिए देखा गया है दैट दे आल्सो पास यूरिन, कभी भी यूरिन पासेस हो जाता है उनसे, अगर ऐसा है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाफ, ठीक है, यू हैव सम पेशेंस विद देम, करने की जरूरत नहीं है। चलो, एक्सक्रिएशन प्लांट देख लेते हैं। अगर मैं प्लांट के एक्सक्रिएशन की बात करूं, तो प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रिएशन देन दोज ऑफ एनिमल। Oxygen itself can be thought as a waste product generated during the photosynthesis. We have discussed earlier how plant deal with oxygen as well as CO2। अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पे इस चीजों की बात कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में we have studied that how the process of transpiration is going on, कि यहाँ पे से अगर secretion हो रहा है, यहाँ पे से अगर secretion हो रहा है, then the process of transpiration is going on। We have discussed it in the earlier classes। खैर, so इनका प्रोसेस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे से, फिर भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। वेस्ट इज जनरेटेड, अच्छा, ऑक्सीजन इज इटसेल्फ अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो फॉर प्लांट द वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली व्हाट, द वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली CO2। नो, इट इज ऑक्सीजन। इसी के साथ साथ ये देख पा रहे हैं, इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो हमारे में भैया फोटोसिंथेसिस तो अपन कर नहीं रहे हैं, हमारे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं रहा है, हमारे में तो सिंपल सा है भाई,
that as we drink water, it will go down, it will channelize the whole thing, and इसके बाद excretion will take place. हमारे में तो चलो ये सिस्टम है, लेकिन जिनमें ऐसा सिस्टम नहीं है, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, प्लांट में जो वेस्ट सिस्टम जा रहा है, ये सबका सब स्टोर होगा, ये सबका सब स्टोर होगा, ये सबका सब एक्सक्रिएट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये तो क्लियर सी बात है. लेकिन एक और चीज यहाँ पे हो रहा है, एक और चीज हो ये रहा है कि देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द एक्सक्रिएशन ऑफ CO2 एंड O2. देयर इज अ डिसबैलेंस बिटवीन द सेक्रेशन ऑफ O2 एंड CO2. देख लेते हैं उसे. We have discussed earlier how plant deal with oxygen. जैसा मैं आपको बता रहा था, they can get excess, they can get rid of excess water by transpiration. ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ, ये रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, और ये जो रिमूवल ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसपिरेशन. ये हो रहा है बाय प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस by which plant is removing its harmful activities, its harmful, plant is removing its harmful waste, its water waste to. अब gaseous waste कैसे exchange हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. How the gaseous waste has been done वो अपन देख चुके हैं, है ना. देख लेते हैं. और for other wastage plant use the fact that many of their tissue consist of dead cell. अब डेड सेल की जब बात होती है तो मैं बार बार कहता हूँ, प्लांट्स में जैसे ही प्लांट सेल में आप जैसे ही डेड सेल की बात करो, आपको एक चीज सबसे पहले याद आना चाहिए, कोकोनट हस्क. ये आपको याद होना चाहिए, है ना. दैट कोकोनट हस्क की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भैया कि एक तरह का डेड टिश्यू है. आप जा करके देखना, जब मैं सबसे पहली बार टिश्यू पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये वाला हमारा सेक्शन आया है ना. And the next phase is something which is very similar to it, थोड़ा सिमिलर है, तो उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया. चलो एक दो पॉइंट को और बता करके, किडनी का फंक्शन इसमें ये नहीं है, लेकिन मैं किडनी का अलग से फंक्शन बता देता हूँ, बता दूंगा अभी. देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे. So many plant waste products are stored in the cellular vacuole. The waste product may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resins and gums. बिल्कुल, resins और gum. कभी कभी आपको पेड़ के छालों पे वो गम देखने को मिलता है, चीड़ के पेड़ पे देखने को मिलता है ना, जिसको आप नेचुरल रबड़ कहते हो. वो रबड़ नहीं, वो एक्चुअली प्लांट का वेस्ट है ना. वो एक्चुअली प्लांट का वेस्ट है जो उसको ऐसा करके वो क्रिएट कर रहा है, वो अलग से बिल्कुल बात है. तो अगर मैं बात करूं किस किस फॉर्म में ये प्लांट में स्टोर रहता है, तो प्लांट में जो एक्सक्रिएट हो गया भाई, चलो वो बात तो सही है, लेकिन जो एक्सक्रिएट नहीं होता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो टिश्यू में डेड सेल के तौर पे, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टोर होते हैं सेल्यूलर वैक्यूल्स में. दिस इज अ चेन ऑफ टिश्यू. Waste product may be stored in leaf and fall off. Other waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem plant. Plants also excrete some waste substance into soil around them. बिल्कुल सही. भाई हमारे आपकी तरह तो नहीं है ना, कि वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, है ना. तो वो अपना वेस्ट जो रहता है, कुछ कुछ वेस्ट दे आल्सो सीक्रेट अराउंड नियर द सॉइल इन विच दे आर. अब मैं अगर बात करूं फंक्शंस ऑफ किडनी की ना, अगर मैं टॉपिक ऐसे डाल देता हूं, मेन फंक्शन ऑफ किडनी, तो अब तक अगर आप थोड़ा भी समझ पा रहे होंगे तो भाई ये बात पता चल रही है कि अगर मैं किडनी की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करूं तो भाई ये तो ब्लड जो प्लाज्मा है उसको कंट्रोल होने की यहाँ पे बात कर रही है, बात हो रही है. इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ पीएच भी हो रहा है. बिल्कुल सही. तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है वही लिख देता हूँ, रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ पीएच. कौन सा आयरन, पोटेशियम आयन, कंट्रोल्ड बाय द ट्यूबुलर नेफ्रॉन. रेगुलेशन ऑफ पीएच. अब रेगुलेशन ऑफ पीएच क्या है भाई,
कि हमारे बॉडी में, है ना, बॉडी में हमारे जो किडनी वो प्रिवेंट होता है कि हमारा ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक ना बन जाए। अगर ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक बन रहा है तो बिल्कुल हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। बॉडी के लिए सही क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो ब्लड जब वाटर ये सॉरी जब यूरिन पास होगा तो यूरेथ्रा ट्रैक में हमारे भी बहुत ज्यादा जलन होगा, तो उसको बचाने के लिए ये बहुत करना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मोन्स, सबसे इंपॉर्टेंट। एक और चीज हो रहा है, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट material such as the nitrogenous waste containing urea and uric acid, containing the urea and uric acid, ये तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वॉट अच्छा, ये सारे वेस्ट कैसे वेस्ट हैं, कैसे वेस्ट हैं ये सारे? जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ब्लड में वो कैसे वेस्ट, वो कैसे सॉरी वेस्ट हैं, वो हैं वाटर soluble waste. What kind of waste are these? These are the water soluble waste, है ना, क्लियर है। इसके साथ ही साथ और एक क्या हो रहा है भाई, किडनी और एक क्या चीज कर रहा है कि किडनी हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि चीजें यहीं पे खत्म हो रही हैं। किडनी इज ऑल्सो मेंटेनिंग द हार्मोन्स इन द ब्लड, इन द बॉडी। तो यहाँ पे वेट कर, यहाँ पे ये तो हो गया पहला, रेगुलेटिंग द पीएच, दूसरा एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर, तीसरा maintaining the hormones, maintaining the hormones, है ना। एरिथ्रोप्रोटीन, एराइथ्रोप्रोटीन लिख दे रहा हूं, एराइथ्रोप्रोटीन is a kind is a kind of a hormone which has been balanced, which has been balanced by the kidney। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इसके साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि सॉल्ट, वाटर, इसके साथ ही ब्लड के प्रेशर के रेगुलेशन के लिए। अब ब्लड के प्रेशर में आप ये मत समझना हार्ट के ब्लड के रेगुलेशन, तो बॉडी, आप याद करो जब ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है तो हमारा कौन सा पार्ट अब यहाँ पे ये कर रहा है, आप बताओ, विच पार्ट इज, विच पार्ट इज फिल्ट्रेटिंग। मैं कह रहा था कि 1 मिनट में 1 लीटर हो रहा है फिल्ट्रेट, कौन कर रहा है? कैपिलरीज कर रही है, कैपिलरीज इज डूइंग इट। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ना जो आपको इसमें रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा यूरिन के बारे में थोड़ा सा डील कर लेता हूँ कि भाई यूरिन का थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। यूरिन, है ना, इट इज अ, अब है क्या भाई, जो फिल्टर्ड वाटर फिल्टर हो चुका है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, उन सारे फिल्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए उन सारे नेफ्रॉन, कैपिलरीज से होते हुए अब जो एक एक्सक्रिएशन का सिस्टम बना है, अब वो पर्टिकुलर चीज ब्लड, अब वो पर्टिकुलर चीज जो है वो यूरिन में वो चेंज हो गया है। अगर कलर की इसमें बात की जाए तो हल्का टिंट ऑफ येलोइश, ठीक है, लाइट येलो टिंट। बहुत बार देखा गया है कि अगर कलर में डिसबैलेंस है यूरिन के, सो डॉक्टर एडवाइज टू यूज वाटर। भाई पानी आप कम पी रहे हो इसका मतलब, यू नो, if someone is not having adequate amount of water, there has been disbalance of color in urine, और ये सही बात भी है ना। इसके साथ ही साथ बहुत बार होता है कि डायबिटीज के बहुत पेशेंट को एक्चुअली सबसे पहली बात जब पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है, इट इज अराउंड कि उनके वॉशरूम में चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं, खास करके जो डायबिटिक पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि, और डायबिटीज के पेशेंट का किडनी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज जो सबसे वाइटल ऑर्गन को इफेक्ट करती है वो किडनी है।
तो डायबिटिक लोगों को किडनी का प्रॉब्लम आगे चल करके होना एकदम बिल्कुल तय मांग कि द पर्सन वैसे तो ना हो, लेकिन द पर्सन हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, देयर इज अ हाई चांस दैट दैट पर्सन will develop some kind of chronic or at least acute kind of a kidney disease. और ऐसे लोगों को किडनी फेलियर और फिर आपको डायलिसिस वगैरह की जरूरत होती है। एक और चीज कि आपके लोग कहते हैं ना कि ज्यादा शराब पीने से किडनी खराब हुई है। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि किडनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज को ही फिल्टर कर सकती है। किडनी हैज गॉट द प्रोसेस टू फिल्ट्रेट कुछ ही काइंड ऑफ चीज। अब आप अगर आपके बॉडी में स्पिरिट, अल्कोहल इज अ मेजर कंपोनेंट इन स्पिरिट। अब आपके बॉडी में अगर स्पिरिट आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो किडनी, भाई वो क्या ही करे, वो पहले ब्लड का भी देखे, उसके बाद वो वाटर को भी फिल्ट्रेट, ये ब्लड को भी फिल्ट्रेट करे, इसके बाद ये यूरिन का कल्टीवेशन भी करे। यहाँ पे आपके ब्लड, आपके आपने जो लिक्विड कंज्यूम किया उसमें हैवी अमाउंट ऑफ स्पिरिट भी है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि किडनी के इंटरनल न्यूरॉन्स जो है वो फटने शुरू हो जाते हैं, है ना। उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भैया जो अलग अलग तरीके के हैं ना, वो फिल्टर नहीं कर पा रही, उनमें थोड़ा थोड़ा छेद होता चला जाता है। तो मेक श्योर कि द यूजेस ऑफ अल्कोहल शुड बी कंप्लीटली नॉट टॉलरेटेड, इट इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। अच्छा, इसके साथ साथ सम टाइम वी आल्सो ऑब्जर्व बिटर स्मेल ऑफ यूरिन, पंजेंट स्मेल होता है। वी आल्सो ऑब्जर्व कि भैया ऐसा होता है कभी ना कभी कि बहुत ज्यादा यू गेट अ वेरी बिटर स्मेल ऑफ stage smell of urine. It is because of a matter, organic matter present, ammonia, है ना। इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। और भी ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। जैसे अगर आपको एक चीज कही जाए कि कोई एक चीज करके आप अपने बॉडी के किडनी और यूरिन के सिस्टम को आप सही कर सकते हो, तो दो से तीन चीजें हैं। एक तो यूज, ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 5 liters ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 to 5 liters। क्यों? क्योंकि किडनी ना इज अ वर्किंग मशीनरी, उसमें आप जितना ज्यादा अब ऐसा भी नहीं कि 1 गैलन पानी लेकर पीना शुरू कर दिया तो आधा टाइम आप बाथरूम में रहो। हेरा फेरी में बोलता है ना किडनी बहुत बीमारी है, बहुत खराब बीमारी, आधा टाइम आपका बाथरूम में भी, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो 3 से 5 लीटर बॉडी में क्या होगा कि भाई आपने आपने पिया, ठीक है, वाटर इसको अभी फिल्ट्रेट अभी हो रहा है, किडनी में जा रहा है, किडनी से जाने के बाद इट इज रीचिंग यूरिया। अब ये किडनी यहाँ पे लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, दोनों के बीच में नेफ्रॉन आ रहा है, इसके अंदर आपको ट्यूबुलर कैपिलरीज आ रहे हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके थ्रू अब हम देख रहे हैं यूरिट्रा के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गया, यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर में आया और इसके बाद ये यूरिथ्रा से चला गया। तो इस सारे फंक्शन को काम कराने के लिए, इस सारे फंक्शन को टू कैरी ऑन अ वेरी स्मूथ ट्रांजेक्शन, यू नीड वाटर। इसके साथ ही साथ वाटर के साथ साथ सम लाइम, जिंजर, लाइम और जिंजर को अगर वाटर के साथ भी कंज्यूम किया जाए ना, तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। किडनी को के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर अब ये बात कर लें, और एक बात बता दूं, अगर मैं पीएच की बात करूं तो 4.5 से एटलीस्ट 6 सॉरी 4.5 से लेकर के 8.6 पीएच है नॉर्मल। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। That is why we are saying that urine is actually acidic in nature, है ना। अगर मैं बात करूं कि मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं यूरिन के, तो यूरिन कंटेन्स 95% ऑफ वाटर। बिल्कुल भाई, अब यूरिन है तो उसका मेजर कंपोनेंट वाटर ही होगा। इसके साथ साथ इट आल्सो कंटेन यूरिया, प्रोटीन। यूरिया की अगर मैं बात करूं तो 2% ऑफ यूरिया, 1.5% ऑफ प्रोटीन, देन यू हैव सम फैट, देन यू हैव सम अमीनो एसिड। तो ये है, इस तरह से कुछ बना है और इस तरह से कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो अगर मैं आज की यहाँ पे बात करूँ, इट्स द राइट टाइम टू यू नो वाइंड अप द सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंस टुडे वी हैव स्टडीड दैट हाउ एक्चुअली द द होल प्रोसेस गोज ऑन, कि किस तरह से हमारा बॉडी फिल्ट्रेट करता है, किस तरह से हमारी बॉडी यूज करती है, किस तरह से हमारी बॉडी कंज्यूम करती है वाटर को, एंड हाउ इट इज फिल्ट्रेटेड। इसके साथ साथ वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ कैपिलरीज, यूजेस ऑफ यूरेथ्रा, इस किस तरह से
पोटेशियम आयन को कल्टीवेट, किस तरह से पोटेशियम आयन को बैलेंस किया जाता है, किस तरह से आपके बॉडी में यूरिन क्या काम कर रही है, यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, यूरिन का कंटेंट क्या क्या है, लाइट येलोइश टिंट कलर है, इसके साथ साथ अगर बिटर फाउल स्मेल है तो वो कैसे आ रहा है, इसके साथ साथ अब ब्लड में कभी कभी यूरिन में ब्लड का पास होना, तो वो दिखाता है कि बॉडी में आपको कुछ किडनी में ऐसे कुछ इंटरनल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है। डायबिटीज किस तरह से डायबिटिक पीपल पे कैसे इफेक्ट करता है, किडनी किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक कॉमन कॉमन बीमारी है जो कि डायबिटिक लोगों को होती है। तो ये सारी पॉइंट्स थे जिसपे आज हमने क्लासेस को डील की। पीएच हम लोग देख रहे हैं 4.5 से लेकर के अप्रॉक्स 8.6 एंड इट इज कंसिडर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इन सारे पॉइंट के साथ ही मैं आज के टॉपिक को यहाँ पे खत्म करूंगा। तो अब अगर लाइफ प्रोसेस की हम बात करें तो हमारा कंप्लीट हो गया है। लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, digestion, respiration, cardiovascular, as well as this point, excretion. With that, the life process has been completed. Next class में we will next class में we will deal with next class में we will deal with the mm, how the nervous system works. ठीक है, अगली क्लास में या फिर देखता हूँ अगर कुछ और पॉइंट मुझे आते हैं तो अगर और कुछ पॉइंट लगा कि वी शुड डील विद इट तो उसे हम देखेंगे। फिलहाल आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया, यूरिन हैज बीन डेल्ट, और यहाँ पे आपके लाइफ प्रोसेस को खत्म किया। भगवान अगर आपके लाइफ प्रोसेस यहाँ पे सिलेबस के लाइफ प्रोसेस को अपन खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में विल गेट ऑन विद अनदर टॉपिक। तब तक कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक, कैरी ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।